दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अब पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले परिवार के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। परिवार की क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या-क्या कार्य होते हैं, वो हर व्यक्ति के कुछ अपने-अपने कार्य होते हैं। तो बढ़ते हैं अपन सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जैविक कार्य के बारे में। दोस्तों, जैविक कार्य जो होते हैं, ये यौन इच्छाओं की पूर्ति और संतान उत्पत्ति हेतु किए जाते हैं। प्रजाति जो होती है उसे निरंतर बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने हेतु इस प्रकार की क्रिया की जाती है। शारीरिक कार्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो शारीरिक कार्य जो होता है, शरीर रक्षा, बच्चों का पालन पोषण, भोजन निवास की व्यवस्था करना, ये सारा शारीरिक कार्य के अंतर्गत आता है। आर्थिक कार्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आर्थिक कार्य जो होते हैं, ये धन पैसा संपत्ति से जुड़ा होता है। संपत्ति का प्रबंध करना परिवार में, और उससे खर्च संबंधित नियमों का और उसके प्रबंधन करना। अब बात करेंगे दोस्तों सामाजिक कार्यों के बारे में। सामाजिक कार्यों की बात करते हैं तो सामाजिक कार्य जो होते हैं वो समाज नियंत्रण और समाज में पदों का निर्धारण करना, ये भी परिवार से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात करते हैं दोस्तों सांस्कृतिक कार्य के बारे में। तो सांस्कृतिक कार्य जो होते हैं ये पूजा पाठ, रहन सहन और परंपराओं के विकास हेतु किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्य को सांस्कृतिक कार्य कहा जाता है। सांस्कृतिक कार्य में क्या होता है कि परिवार के पूजा पाठ करना, रहन सहन, खान पान, परंपराओं को उसको सतत बढ़ाना और इसका विकास करना सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला कार्य है दोस्तों मनोवैज्ञानिक कार्य। छठे नंबर का कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। इससे क्या होता है कि मनोविज्ञान एक मानसिक प्रकार की क्रिया है। इससे अच्छा नागरिक बनाना और तार्किकता का विकास करना, बालक का अच्छा तर्क संगत मानसिकता का तैयार होता है। धार्मिक कार्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें अनुष्ठान करना, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना, पर्व तीज त्योहार मनाना, सारे ये क्रियाकलाप किसमें धार्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे शैक्षिक कार्यों के बारे में। तो शैक्षिक कार्य जो होते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, मानव जीवन का जिससे मानव जीवन का विकास हो और बालक को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु समाज के कर्तव्य होते हैं कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। समाज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बड़ा एक समुदाय बनता है, उसको समुदाय समाज कहते हैं। समाज जो होता है, समाज परिवार का ही एक अंग होता है। समाज का निर्माण परिवार के माध्यम से होता है। कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। पारिवारिक संबंधों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध। वैवाहिक संबंध जो विवाह के कारण उत्पन्न होने वाले संबंध होते हैं, जैसे पति पत्नी और सास बहू, ये सब विवाह के कारण संबंध बनते हैं। अब बात करते हैं समरक्त संबंध के बारे में। तो समरक्त संबंध जो होता है ये रक्त संबंध होता है। खून के आधार पर जो संबंध बनते हैं उसे समरक्त संबंध कहा जाता है दोस्तों। माता पिता खून के आधार पर इसका संबंध होता है। पिता पुत्री, पुत्री पुत्र पुत्री, ये भी समरक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे परिवार और समाज में संबंध। तो परिवार और समाज का संबंध किस प्रकार से बनता है दोस्तों। तो परिवार को समाज की एक लघु इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवार को समाज की लघु इकाई कहा जाता है। बालक का समाजीकरण दोस्तों सबसे पहले परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार की सामाजिक स्थिति बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अगर परिवार का सामाजिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो बच्चे के सामाजिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बढ़ते दोस्तों आगे इसी श्रृंखला में आगे। तो परिवार के सदस्यों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता के बारे में बात करते हैं। तो इससे जुड़े कई टॉपिक है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे अपन, परिवार के बड़े बूढ़ों की देखभाल। हमें परिवार में जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी देखभाल के लिए भारत में बुजुर्गों को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। भारत में बुजुर्गों को क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। और बुजुर्ग अगली पीढ़ी को श्रेष्ठ वातावरण प्रदान करते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को दोस्तों प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका समय समय पर इलाज और उनका रखरखाव किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बीमार लोगों की देखभाल। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका उपचार कराना परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होता है। तो परिवार की आर्थिक
एवं भावनात्मक रूप से मदद करना परिवार के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। बीमार व्यक्ति के आसपास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव मुक्त परिवेश का निर्माण करना हर परिवार के सदस्य का कर्तव्य होता है। बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में आगे दोस्तों, किशोरों की देखभाल के बारे में बात करते हैं। अब किशोरों की देखभाल के लिए दोस्तों, तो किशोर क्या होता है कि ये किशोर अवस्था जो होती है ये बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के समय होता है। 12 से 18-19 साल का समय होता है, किशोरावस्था कहलाता है दोस्तों। इस दौरान बच्चों को अधिक बेहतर देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बालकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा परिवार की जिम्मेदारी होती है। किशोरावस्था बालकों को में गलत संगत व्यसनों में पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। करियर निर्माण का अंकुरण इसी अवस्था में हो जाता है। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट है दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं या मंदबुद्धि बालक होते हैं, इस प्रकार के बालक को या मानसिक रूप से विकृत बालकों की देखभाल के लिए परिवार वालों का कर्तव्य होता है, क्योंकि विशिष्ट बालक जो होते हैं उनकी अच्छी देखभाल केवल परिवार में ही संभव हो पाती है। विशिष्ट देखरेख, पालन पोषण, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखभाल एवं संवेदनशीलता में बदलाव का स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखभाल के मामले में सबसे पहले बात करेंगे अपन बालकों के संदर्भ में। बच्चों के संदर्भ में देखभाल के बात करते हैं तो प्राचीन काल में दोस्तों बालक का पालन पोषण परिवार में होता था, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का संचार होता था और अच्छा बालक का संपूर्ण विकास होता था। चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शारीरिक, संपूर्ण तरीके से संवेगात्मक विकास हो जाता था। वर्तमान समय में पति पत्नी दोनों घर से बाहर कार्य करते हैं, जिससे बालक का विकास में दिक्कत आती है। माँ का स्थान दोस्तों, पहले माँ जिसे कहा जाता था, अब माँ का स्थान माई, आया और मम्मी ने ले लिया है। दिन की शुरुआत आज के समय में दोस्तों मोबाइल, टीवी, कार्टून से होती हैं। इन सब ने दादा दादी, नाना नानी की कहानियों का स्थान ले लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे युवाओं के संदर्भ में। तो युवाओं के संदर्भ में परिवार का प्रथम कर्तव्य अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, तो युवाओं का कर्तव्य होता है कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। संस्कारों का हनन, पश्चिम सभ्यता का दोस्तों हमारे परिवेश में संचार हुआ है। हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का संचार होता जा रहा है। वृद्धों के संदर्भ में दोस्तों, आज की भागदौड़ में जब व्यक्ति के पास अपनी संतान के लिए समय नहीं है, ऐसे में वृद्ध माता पिता की पूर्णतः अनदेखा कर चुका है। माता पिता को दोस्तों वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। जीवन बिताने को लिए माता पिता वृद्धाश्रम में विवश हैं। बात करेंगे दोस्तों हमारे मित्रों के बारे में। तो हमारे मित्र किस प्रकार के होने चाहिए। देखो, मित्र जो होते हैं, हमारे मित्र बालकों के कार्यों में सहयोग प्रदान करने, उनके साथ खेलने वाला बालक बालक का मित्र होता है। बालक के मित्र कौन होते हैं? बालकों के कार्य में सहयोग प्रदान करने और उनके साथ खेलने वाला बालक का मित्र होता है। मित्रता का वर्गीकरण दोस्तों अरस्तु महोदय के अनुसार उन्होंने 3 प्रकार से किया। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। क्या बताया अरस्तु ने? 3 प्रकार के मित्रों का वर्गीकरण किया इन्होंने। उपयोगिता के आधार पर मित्रता बनाई जाती है, आनंद के आधार पर व्यक्ति के दोस्त होते हैं और अच्छी मित्रता वाले दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं समाप्त। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी भाई शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।